प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। और उसका जो सारांश है पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा और उसके बाद हिंदी में उसका सारांश आपके समक्ष पेश करने के बाद अपनी बात रखूंगा। And I quote this excerpt from the book says, for a state that has no compunctions in brutally slaughtering hundreds of innocent people, and this is very important, restraint is not a sign of strength. It is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when actions must speak louder than words. 26/11 was one such time when it should have been done. It therefore is my considered opinion that India should have actioned a kinetic response in the days following India's 9/11. और इसका सारांश हिंदी में है, संयम शक्ति की निशानी नहीं है। मुंबई हमले 26/11 के जो हमले हैं ये संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मन में यह सवाल आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? और जब ये सवाल उठा रहा हूं तो एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक
was an opportunity lost and we didn't make use of it. हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। और भारत में क्या बदलाव आया है, यह बात भी आपके समक्ष जरूर रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है कि पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया। उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, बताया कि भारत की ताकत क्या है, बताया हमारी सेना कितनी वीर है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह अनुमति मुंबई आतंकी हमलों के बाद क्यों नहीं दी गई? यह तो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरा सवाल मन में आता है कि जो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएस पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे भारतीय नागरिक, हिंदू टेरर का आविष्कार कर दिया जाता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच कांग्रेस की थी। यह तो हिंदू आतंकवाद है। सैम पित्रोदा बयान देते हैं, नहीं नहीं, कुछ लोग आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए पूरे मुल्क को कह देना कि वो आतंकी है, गलत होगा। ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसकी एक वजह है। और ये वजह यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया, इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है, आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी, हम पराए हैं, हम अपने नहीं हैं। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? क्या ऐसी मजबूरियां थी? क्यों बेवफा हो गए आप? ये जो संयम दिखाया है, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। और ठीक है, ये पूरा भारत जानता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों पे फैसले लेने में लकवा मारा हुआ था आपको, ये हम जानते हैं। लेकिन जब देश की अखंडता की बात आए, राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, तो आप चादर तान के कैसे सो सकते थे? और बड़े गर्व से मैं एक बात कहूंगा
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है, सेना पर विश्वास करना क्या होता है और हमारी वीर सेना की ताकत क्या है। याद करिए, पाकिस्तान ने उरी का हमला किया, क्या भारत चुप रहा? क्या भारत की सेना को खुली छूट नहीं दी गई? उरी सेना के बाद करारा थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुलवामा हमला, हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। यही कांग्रेस कह रही थी, दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। 56 इंच की छाती कहां है? और हमारी वीर सेना ने फिर से दिखाया कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में वो सक्षम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, 130 करोड़ भारतीयों की जो सामूहिक ताकत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, यह उसी बात का प्रतीक है। इन सवालों के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाएगा। इन सारे कांग्रेस के कुकर्मों के चर्चे केवल भारत तक सीमित नहीं थे। पिछले वर्ष अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी एक पुस्तक में यह लिखा था कि मनमोहन सिंह जी का यह निर्णय कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, मौन हो जाने का, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। इन सवालों के साथ, इस उम्मीद से कि श्रीमती सोनिया गांधी जी अपनी चुप्पी तोड़कर यह देश को जरूर बताएंगी कि जब भारत की वीर सेना तैयार थी मजबूत जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो उनको क्यों रोका गया। धन्यवाद। गौरव भाटिया को यहां पर आपने सुना, सवाल उन्होंने उठाया और ये पूछा कि आखिर कांग्रेस को यह जवाब देना होगा कि सेना को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड उस दौरान क्यों